नीट पेपर लीक को लेकर जो प्रदर्शन चला, प्रदर्शन खत्म हो गया। संसद में चर्चा भी चल रही है। विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती की बातें कर रहा है। सब कुछ है, तब जब इस्तीफ़ा हो गया, सब कुछ हो गया, दोबारा परीक्षा हो गई, दोबारा सब कुछ हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सामने दिखता है। जो सोते जागते जब भी उस विषय पे ध्यान जा रहा है, उस समय पे ध्यान जा रहा है, तो उससे पता नहीं क्यों दिमाग बाहर नहीं आ पा रहा है। मैं तो उन अभिभावकों से कहूँगी जिनके भी बेटा बेटी वहाँ पे थे, वो नीट परीक्षार्थी तो नहीं थे। जो इतनी भद्दी लड़कियाँ थीं, वो नीट के लिए तैयारी तो नहीं कर सकती हैं, समर्पित तो नहीं हो सकती हैं। जो इतने भद्दे लड़के थे, जो उत्तेजित कर रहे थे हमारी फोर्सेस को, हमारी फोर्सेस से इतनी ज़्यादा बकवास कर रहे थे, सब कुछ साक्ष्य है, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ इसलिए कि किसी तरह से गोली चले, लाठी चले, बर्बरता हो और मुद्दा विपक्ष को एक अच्छा मिल जाए, जो कि किसी अच्छी सोच, अच्छे काम, अच्छी कोई ऐसी दिशा उनके पास नहीं है जिसके बल पे वो भारत की गद्दी पा सकते हैं। फिर से उन्हें गद्दी ही पाना है, उन्हें लोक सेवक नहीं बनना है। और इसके पीछे जितने भी भद्दे बच्चे थे, उनको ला के वहाँ जुटाना, और जो भी लोग उनका समर्थन कर रहे थे, वो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, बिल्कुल प्रश्न चिन्ह है। लोकतंत्र है, ठीक है, लेकिन किसी एक बुज़ुर्ग को जहाँ सरेआम इस तरह से गालियाँ दी जा रही हों, जिसको कहा जा रहा हो, जिसको सेक्स के लिए आमंत्रित किया जा रहा हो, जिसके जननांगों की बात की जा रही हो, लड़कियों द्वारा की जा रही हो, ये किसी आंदोलन का स्वरूप नहीं हो सकता। ये भारत की संस्कृति तो कभी भी हो ही नहीं सकती है, इतनी गिरावट। मैं उनके माता पिता से, जो भी वहाँ बच्चे आए थे, उनके माता पिता से अनुरोध करूँगी, मैं डिसोन कीजिए अपने बच्चों को। अगर आप समाज और परिवार का भला चाहते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा अपने घर के अंदर दीजिए। और ये जो कोर्ट कह रहा है कि 18 से कम वालों को छोड़ दिया जाए, निश्चित रूप से मैं लिख करके दे दूँ कि 18 साल से कम उम्र वालों को अगली बार उनको ही टारगेट करके ऐसे प्रदर्शनों में लाने की कोशिश होगी। अब उम्र की उस रेखा को भी कम किया जाए। एक इतने अच्छे प्रधानमंत्री मेरी निगाह में अच्छे हैं, ठीक है, आपकी निगाह में नहीं अच्छे, कोई नहीं अच्छा है तो उसको बुरा साबित करने के लिए आप खुद इतने गिरे स्तर तक कैसे जा सकती हैं? कैसे आप आगे की ज़िंदगी अपनी लेके जाएंगी? और जो उनका समर्थन आँख मूंद के कर रहे हैं, मैं फिर से एक बार कहती हूँ, सरकार का विरोध करिए, लेकिन जो आपके देश की गिरावट सामने दिख रही है, उसका विरोध करना भी सीखिए। उसके लिए लड़ाई करने के लिए मत आइए कि आपके ने ऐसे कैसा कह दिया कहते हैं। आप अगर एक गलत जगह पे कदम रखते हैं, एक गलत चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, निश्चित रूप से कभी न कभी उसका आपके परिवार को परिणाम भुगतना पड़ेगा, आपको भी परिणाम भुगतना पड़ेगा, समाज तो भुगतेगा उसके साथ ही। समर्थन उस बात का करिए जो करने लायक है। वो बेचारे बच्चे, उनका परिवार, उनके घर जाइए, और हर बेचारा बच्चा जो आत्महत्या करता है, उस हर के घर जाइए। जो मुद्दा बना दिया गया बच्चा है, उसके लिए जंतर मंतर पर भौंडे प्रदर्शन में मत शामिल होइए, ना उसका सहयोग करिए, ना उनको खाना दीजिए, ना उनको पानी दीजिए। ऐसे लड़के लड़कियों को तड़प तड़प के मर जाना चाहिए, जो एक बुज़ुर्ग के लिए इतनी भद्दी बातें करते हुए बेशर्मी से। अरे वेश्याओं का भी एक समाज होता है, उनका भी एक धर्म होता है, रोजी रोटी के लिए ऐसी व्रतें करती हैं। कौन सी भाषा का आप उपयोग कर रहे हैं? मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं कुछ उस जगह पे कर नहीं सकती। मैं यही कर सकती हूँ कि जो मीडिया है, जो मीडियम है, उससे मैं इस तरह से इन लोगों की बखिया उधेड़ सकूँ, और उधेड़ती रहूँगी। जिसको भी कोई अपना हो या पराया हो, बुरा लगता हो, लगता रहे। हमें किसी ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए, किसी ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पर संस्कार विहीन कार्य। ठीक है, आंदोलन में गुस्सा गुस्सी होती है, लाठियाँ चलती हैं, छात्र भी उद्दंडता करते हैं, लेकिन ये उद्दंडता, नंगा नाच,
कभी पेटा के समर्थन में किसी समय में देखा करती थी, नंगे होकर सड़कों पर विदेशों में चल रहे हैं। कल को ये अधनंगी लड़कियां नंगे होकर चलेंगी। यही प्रदर्शन होता है? अपना प्रदर्शन या किसी के खिलाफ प्रदर्शन? अपनी कुत्सित मानसिकता का सरेआम प्रदर्शन या किसी चीज के खिलाफ, किसी बात के खिलाफ प्रदर्शन? शालीनता नहीं बरत सकती तो इतनी अश्लीलता भी मत परोसिए जो अपच हो जाए। लगता है कि अपने प्रधानमंत्री को देखने में कष्ट हो रहा है, स्क्रीन पे देखने में कष्ट हो रहा है। क्या सोचते होंगे आज जिन्होंने कंदराओं में तपस्या की है, जिन्होंने घर घर मांग के खाया है, देश का भ्रमण किया हो, और आज क्या सोचता होगा? क्या इस दिन के लिए, इस दिन के लिए? जो भी समर्थन करता है ऐसी चीज़ों का, मैं उसका भरपूर विरोध करती हूँ और कहती हूँ आप समाज को गंदा करने का काम कर रहे हैं। जय हिंद। मैथिली सिंह, वसुधा फाउंडेशन।